ओम शांति। हमारे दुखी होने का कारण क्या है, यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कारण को नहीं जानेंगे तो उस कारण को दूर कैसे करेंगे, और इसलिए हम फिर दुखी होते रहेंगे। वास्तव में अभी हर मनुष्य चीज़ों के पीछे, इच्छाओं के पीछे भाग रहा है। वह सोचता है कि ये इस चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी तो दुख दूर हो जाएगा। जैसे छोटा बच्चा है, उसे आइसक्रीम खानी है तो वह आइसक्रीम खाने के लिए रो रहा है, फिर उसे आइसक्रीम मिल जाएगी तो वह चुप हो जाएगा। लेकिन ये तो थोड़े समय के लिए ही दुख दूर हुआ। तो यदि हम हमेशा के लिए अपने दुखों से बचना चाहते हैं, दुखों को दूर करना चाहते हैं, तो उसका परमानेंट इलाज हमें ढूंढना होगा। वास्तव में आज हम दुखी इसलिए हुए हैं क्योंकि हम सब परमात्मा को भूल गए हैं। हम आत्माओं के पिता परमात्मा, हम उन्हें भूल गए हैं, हम उन्हें याद नहीं करते हैं, और इसीलिए हमारे आत्मा की शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और इसीलिए हम हर छोटी छोटी चीज़ में दुखी हो जाते हैं। तो यदि हमें परमानेंट इलाज करना है, हम परमानेंटली सुखी बनना चाहते हैं, तो हमें परमात्मा को याद करना बहुत ज़रूरी है। उनकी सही पहचान होना बहुत ज़रूरी है। जिस समय से ही हम परमात्मा को याद करना शुरू कर देते हैं, उस सेकंड से ही हमारे जीवन से दुख दूर होना शुरू हो जाते हैं। और यदि हम भौतिक साधनों को अपने सुखों का समाधान समझते हैं, तो यह बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है कि कोई चीज़ मिली तो आप थोड़े समय के लिए सुखी हो जाएंगे, फिर आपका उससे मन भर जाएगा, फिर आप दुखी हो जाएंगे, फिर आपको कोई दूसरी चीज़ की इच्छा बन जाएगी। तो यह परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो वास्तव में हमें स्वयं में ही सुखी होना आना चाहिए, और इनफैक्ट जो हमारे बहुत सारे दुखों के कारण हैं, वे भी हमें यदि परमात्मा को याद करेंगे तो वो दूर होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि एक तो हमारे मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति ख़त्म हो गई है, इसलिए हम हर छोटी छोटी चीज़ों से बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। यदि मन शक्तिशाली है, आत्मा पावरफुल है, तो जो बाहर की चीज़ें हैं हम उनसे डिस्टर्ब नहीं होंगे, हम उनसे दुखी नहीं होंगे। जैसे कि यदि हमारा शरीर शक्तिशाली है तो वह मौसम की जो थोड़ी सर्दी गर्मी होती है वैसा आसानी से झेल लेता है, और वह बीमार नहीं पड़ेगा। शरीर कमज़ोर है तो वह ज़रा सी ठंड में बीमार हो सकता है। तो जैसे शरीर शक्तिशाली हो तो वह छोटी छोटी बीमारियों से बीमार नहीं होता, उस पे छोटे जो कीटाणु हैं वो अटैक नहीं कर पाएंगे। तो यदि आत्मा शक्तिशाली है तो जो बाहर की इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें डिस्टर्ब करने के लिए आती हैं, वह हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगी। और परमात्मा को याद करने से दूसरा फ़ायदा यह भी होता है कि हमारे विकर्म विनाश होते हैं। दुखों का बहुत बड़ा कारण एक ये है कि हमने जो पास्ट में इतने विकर्म किए हैं, तो उनके फलस्वरूप हमारे जीवन में दुख आता है, जो कि हमारे मन की शक्ति पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि वो हमें दुखी करने के साधन हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास पानी की बहुत कमी हो रही हो, हमें जल ही पर्याप्त ना मिल रहा हो, हमारे पास रहने के लिए सुविधापूर्वक घर ना हो, तो ये सब चीज़ें भी हमारे दुखों का कारण होती हैं। तो यदि हमें इनसे भी बचना है तो इसके लिए भी हमें अपने विकर्म में विनाश करने होंगे, क्योंकि जाने अनजाने पर कारण तो सिर्फ हमारे द्वारा किए गए विकर्म ही होते हैं जिनका फल हमें भोगना पड़ता है। तो परमात्मा को याद करने से मन भी शक्तिशाली बनेगा, और जो हमारे पास्ट के किए हुए विकर्म हैं वे भी ख़त्म होते जाएंगे। तो इसलिए हम जितना अधिक परमात्मा को याद करते हैं, हमारा जीवन उतना ज़्यादा सुखी बनता जाएगा। और हम बहुत सुखी रहना चाहते हैं तो हमें परमात्मा को बहुत याद करना चाहिए। तो इसलिए यदि हमें कुछ पाना है तो उसके लिए हमें मेहनत करना तो बहुत ज़रूरी है। तो यदि हमें अपने जीवन को सुखी बनाना है तो परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
बाहर की किसी भी चीज़ से हमें कभी भी परमानेंट सुख नहीं मिल सकता है। ओम शांति।